वालेकुम स्टूडेंट्स, ओ लेवल के बच्चे जो हैं जिनका 4024 कोड वाला मैथमेटिक्स है उसका पेपर देना है उन्होंने। तो पेपर 1 की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। थर्ड जो है इसका ये थर्ड वीडियो है। हम इससे पहले 2 वीडियोस बना चुके हैं और ये अभी अलजबरा हमारा चल रहा है। अलजबरा के हम 33 क्वेश्चन नंबर 33 तक पास्ट पेपर के कर चुके हैं। आज हम 34 से स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है वो पीछे से बाकी की 2 वीडियोस सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 भी देख लेंगे। अब 34 क्वेश्चन हम पास्ट पेपर का करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। 34 क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी हमें फ्रैक्शन की सूरत में क्वेश्चन दिया है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनमें हम एलसीएम लेते हैं। तो ये हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंगल फ्रैक्शन में इसका आंसर देंगे। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर इसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है 3/x - 7 + 2/x + 5। अपने कमेंट्स में मुझे आगाह करना है कि मेरा समझाया हुआ आपको कितने फ़ीसद कितने % समझ में आता है, ताकि उसको देखते हुए मैं अपने समझाने की सलाहियतों में मज़ीद इजाफे की कोशिश कर सकूं। अगर आपको बात समझ नहीं आती तो आपको यूट्यूब पे बहुत सी इंग्लिश में कन्वर्सेशन के साथ ये वीडियोस मिलती हैं। तो हम अपनी कौमी ज़ुबान के साथ भरपूर कोशिश करती हूँ कि टर्म्स इंग्लिश की यूज़ करूँ और मुकम्मल तौर पे एक एक स्टेप को उर्दू में भी समझाती जाऊँ। अच्छा, तो अब हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा? ये हमारे पास नीचे की जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये फैक्टर के तौर पे हमारा एलसीएम बनकर आ जाएंगी, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं, सेम कुछ नहीं है इसमें। अब हम अपने जहन में तसव्वुर करेंगे कि ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × x + 5। चूँकि 2 वैल्यूज़ हैं तो इन्हें ब्रैकेट में रखना लाजमी है। ये वाला हमने साइन उतारा, हमने अपने जहन में इसे कैंसिल किया, तो ये x - 7 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर की टर्म को 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 3 × 1 = 3x + 3 × 5 = 15 + 2 × 1 = 2x - 2 × 7 = 14 अपॉन x - 7 × x + 5। ठीक है। अब लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 3x और 2x लाइक टर्म्स हैं, सेम हैं। x वेरिएबल वाली हैं, x की 1 पावर वाली हैं, तो 3 और 2 प्लस होकर क्या हो जाएगा 5x प्लस माइनस माइनस 15 में से 14 माइनस करेंगे 1 आएगा और साइन बड़ी वैल्यू का लिखेंगे। अब हमारे पास ये आंसर आ गया इसका। अच्छा, मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि हर स्टूडेंट्स की सीखने की रफ़्तार डिफरेंट होती है, तो हमने एक दरमियानी सी रफ़्तार के साथ काम कराना होता है। ना तो बहुत आहिस्तगी से करा सकते हैं क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा, और ना ही बहुत तेज़ी से कराएंगे कि किसी के समझ में कुछ ना आए। लेकिन YouTube में एक अलबत्ता ऑप्शन होता है, जब हमारी वीडियो चल रही होती है तो सेटिंग का एक ऑप्शन आता है। आप उस सेटिंग के ऑप्शन को क्लिक करें तो आपके पास वहाँ एक स्पीड का ऑप्शन आ जाता है। आप स्पीड के ऑप्शन से हमारी वीडियो को आहिस्ता या तेज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स फिर उसके बाद अपनी सलाहियत के मुताबिक उसको उस स्पीड से चलाकर हमारा सिखाया हुआ सीख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये दरमियानी सी स्पीड, कम और ज़्यादा दोनों हो सकती है आपके पास। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर है 34 का किया था हमने, और ये 3 नंबर का था, तो इसमें वर्किंग लाजमी करनी थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। ये सिंप्लीफाई करना है, 1 नंबर का है, आप एक ही स्टेप में कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर है 35, सिंप्लीफाई करना है 6x + 15 - 2x + 8। तो हम क्या करेंगे? हम इसे लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 माइनस किया 4x प्लस 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 15 में 8 प्लस किया 23। आपको आंसर यहाँ पर लिखना होता है जहाँ ये नंबर दिया गया है, इधर आपको अपने आंसर को लिखना होता है। अच्छा, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई, ये इसकी ए पार्ट था। ए पार्ट 1 नंबर का था, अब हम बी पार्ट कर रहे हैं। बी पार्ट हमारा 1 नंबर का बी पार्ट है, और उसमें उन्होंने कहा 2 नंबर का बी पार्ट है, और उसमें उन्होंने कहा एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई, एक्सपेंड करें और सिंप्लीफाई करें। तो हमारा फार्मूला होता है a - b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? हमारा ये फार्मूला होता है a² - 2ab + b²। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमारे पास a की जगह x है
और b की जगह 5 है। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारा x माइनस 5 होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 2 5 ज़ा 10x प्लस 5 5 ज़ा 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में हमारे पास फैक्टराइज करने को दिए हैं, 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों 2-2 नंबर के हैं। वर्किंग करेंगे हम, एक हमारा मिडल टर्म ब्रेक है और एक कॉमन लेने के ज़रिए से होगा। हमने जब भी फैक्टराइज करना होता है, पहला स्टेप ही हमारा अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन लेना सबसे लाजमी हो जाता है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। फैक्टराइज है, क्वेश्चन नंबर 36 है, ये मई जून 2021 का क्वेश्चन है। ये सारा पास्ट पेपर चल रहा है आपका। मैं आपको भी क्वेश्चन दिखाने लगी हूँ। क्वेश्चन हमारा है 3cx प्लस 2bx माइनस 6cy माइनस aby। अब हम यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आ रहा है, हमारा यहाँ x कॉमन आ रहा है और यहाँ क्या बच रहा है 3c प्लस यहाँ से x कॉमन लिया 2b, ये दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लिया और y कॉमन ले लिया। अब हम देखते हैं तो ये इस तरह का कॉमन लेने से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। यहाँ पर हमारे पास 6c बच जाएगा माइनस ab बच जाएगा, जबकि इसका हमें बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर हम इसकी ऐसी सूरत में सॉरी ये aby नहीं है 4by है, 4by। अच्छा, अब हमने यहाँ से कॉमन लिया तो 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पर और y कॉमन आ रहा है। मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर बच रहा था हमारा 3c, दोबारा बता देती हूँ। ये x कॉमन लिया, हमारे पास आ गया यहाँ 3c और यहाँ 2b। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, इसके अलावा y कॉमन लिया क्योंकि ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो 2y मैंने कॉमन लिया, 2 के टेबल में 6 3 पर आता है और ये c बच जाएगा। माइनस अब प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस बाहर लिया है, ठीक है। अब 2 के टेबल में 4 2 पर आता है, y कॉमन ले चुके हैं b। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो हमने इस ब्रैकेट को कॉमन ले लिया 3c प्लस 2b को, और ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास जो बची हैं ये नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ये प्रोडक्ट की शक्ल में लिख दिया गया है, ये फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट पार्ट इसका ही है, ये भी 2021 का ये क्वेश्चन नंबर 21 बन के आया था, हमारी इस बुक का ये 36 है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ से कॉमन कुछ नहीं निकल रहा, ठीक है। दूसरे स्टेप पे हम देखते हैं कि ये 2 स्क्वायर हो माइनस साइन हो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, तो ऐसा भी नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो फिर यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेक का फॉर्मूला का मेथड लगेगा, यानी आपने इन दोनों कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेना है। 10 6 क्या हो गया 60। 60 वो नंबर है कि हम मल्टीप्लाई करें 60 आए, और ये साइन बताता है कि हम अपने फैक्टर को माइनस करें। हम अपने फैक्टर माइनस करें तो हमारे पास +7 आए। ऐसे फैक्टर सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करें 60 आए और माइनस करें तो +7 आए। तो 12 5 ज़ा 60 होता है और 12 में से 5 माइनस करें तो 7 आता है। ये वाला साइन आप अपनी बड़ी वैल्यू के साथ लिखेंगे, और चूंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है ये साइन बता रहा है। सब्ट्रैक्ट जब होता है जब दोनों के साइन डिफरेंट हो। अब इसका प्लस लिखा था इसकी वजह से, तो यहाँ माइनस लिख रहे हैं। अब आपके 7x के को ब्रेक कर दिया हमने +12x माइनस 5x में, लिहाजा मिडल टर्म ब्रेक से के मुताबिक यहाँ से ये हटा दिया जाएगा और यहाँ पर हम लिख देंगे +12x माइनस 5x माइनस 10। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 6x, 6x कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x प्लस 2। यहाँ से हमने 5 कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास बचा x प्लस 2। 5 कॉमन ले लिया, 5 2 ज़ा 10 हो गया, x प्लस 2 x प्लस 2। अब यहाँ x प्लस 2 कॉमन लिया तो हमारे पास आ रहा है 6x माइनस 5, यानी ये हमने कॉमन ले लिया तो ये भी वैल्यू ब्रैकेट में आ गई, तो ये हमारे फैक्टर बन गई। ये आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 36 हमने कर लिया, अब हम 37 कर रहे हैं। ये भी फैक्टराइज का है। यहाँ पर बुक में ए पार्ट जो 37 का ए पार्ट है ये बुक में 37 है, और 2020 में अक्टूबर नवंबर में ये क्वेश्चन नंबर 3 की शक्ल में आया था। तो 12t² माइनस 40, आपके पास बुक हो या ना हो, मैं आपको बुक का काम इंशाल्लाह कंप्लीट करवाऊंगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तमाम क्वेश्चन
जो सीरीज़ में आएंगे वो पास्ट पेपर के, ठीक है। अगर मैं कहीं किसी स्टेप में ना भी बताऊं तो बहरहाल वो पास्ट पेपर के। यहाँ से अब हम कॉमन लेंगे तो इन दोनों, ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं। इसके अलावा इनमें टी जो है वेरिएबल भी कॉमन आ रहा है। 4 के टेबल में 12 3 पे आता है। टी स्क्वायर में से 1 टी ले चुके हैं, एक टी बच गया। ये माइनस साइन लिखा, 4 टी कॉमन आ गया तो 4 के टेबल में 4 1 पर आता है। ये हमारा आंसर है। अब बी पार्ट, a इंटू एक्स माइनस वाई प्लस बी इंटू एक्स वाई माइनस एक्स। देखिए अब y माइनस एक्स और x माइनस वाई ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको सेम करने के लिए आप ऐसा करें, इसके y को नेगेटिव और इसके x को पॉजिटिव करें। तो उसका तरीका ये है कि आप ये माइनस साइन कॉमन ले लें, बाहर लाकर यहाँ पर लिख दें। इससे क्या होगा, हमारा x पॉजिटिव हो जाएगा और जो y प्लस था वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। जब ऐसे होगा तो फिर उसके बाद ये सेम लगेंगी और हम अब कॉमन ले सकते हैं। हमारा x माइनस वाई कॉमन आ गया और नेक्स्ट ब्रैकेट में हम a माइनस बी लिख देंगे। ये आंसर आ गया। बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये नहीं है, तो इसलिए कोई फार्मूला तो नहीं लगेगा। फिर मिडल टर्म ब्रेक लगेगी। यहाँ पर 3 है, जहाँ कुछ नहीं है वो 1 है। 3 1 सा क्या हो जाएगा 3। 3 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 3 आंसर आए। ये साइन बताता है कि माइनस करें, माइनस करने पे ये सेंटर की वैल्यू यानी -2 आए। 3 1 सा 3 ऐसे फैक्टर हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करते हैं 3 आता है और माइनस करते हैं तो 2 आंसर आता है। तो ये जो 3 1 सा 3 है, इसमें साइन क्या लिखें, बड़ी वैल्यू के साथ हम ये साइन लिख देंगे और चूंकि माइनस करना है इसलिए इनके साइन डिफरेंट होने चाहिए, तो यहाँ प्लस लिख देंगे। यानी आपका -2x ब्रेक हो जाएगा -3x प्लस 1x में 1 कोफिशिएंट लिखा नहीं जाता प्लस x में। अब हम यहाँ से -2x को हज़फ करके गायब करके उसकी जगह हम -3x प्लस x लिख देंगे -3। अब कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, बच रहा है x माइनस 3। यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा x माइनस 3। x माइनस 3 कॉमन लेंगे और हमारे पास बच जाएगा यहाँ अगली ब्रैकेट में x प्लस 1। ये आंसर आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 38 इस बुक का है और ये हमारे अक्टूबर नवंबर 2020 में आया था। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट बनकर आया था और ये हमारे पास है यहाँ पर सिंप्लीफाई करने का। सिंप्लीफाई करना है 3 इंटू 3a माइनस 4 प्लस 2 इंटू 2 माइनस a। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 38 सॉरी क्वेश्चन नंबर 38 ए पार्ट है। सिंप्लीफाई करना है 3 इंटू 3a माइनस 4 प्लस 2 इंटू 2 माइनस a। तो अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 जो है इन दोनों वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई हो गया। 3 3 सा 9a माइनस 3 4 सा 12 प्लस 2 2 सा 4 प्लस माइनस माइनस 2 1 सा 2a। अब लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 9a में से 2a माइनस किया 7a आ गया, माइनस प्लस माइनस करेंगे 12 में से 4 माइनस किया 8, बड़ी वैल्यू का साइन उतारेंगे, 12 बड़ी वैल्यू है, ये साइन उतारेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 39। ये अक्टूबर नवंबर में क्वेश्चन नंबर 2 बनकर आया था। तो इसका पहला पार्ट है फैक्टराइज करना है 4p स्क्वायर माइनस 1। ये पहले भी शायद आया हो या इससे मिलता जुलता। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2p का होल स्क्वायर है और ये 1 का। जब 2 स्क्वायर हो दरमियान में माइनस साइन हो तो हम फॉर्मूला लगाते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस बी। इसी के तहत हमारा a 2p है और हमारा b 1 है, लिहाजा हम लिखेंगे एक दफ़ा इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस साइन से और एक दफ़ा दोनों को प्लस साइन से। ये हमारा आंसर आ जाएगा फॉर्मूले के तहत। नेक्स्ट पार्ट इसी का है b पार्ट। ये फैक्टराइज करने को दिया है 10xy माइनस 12 प्लस 15x माइनस 8y। कॉमन ले लेंगे, यहाँ हम कॉमन लेंगे यहाँ फैक्टराइज करने को।
कहा है। अगर तो कोई लाइक टर्म्स होती हैं तो हम सिंप्लीफाई करते हैं, मगर लाइक टर्म्स नहीं हैं। अब हम जब कॉमन लेना चाह रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें हमारे पास जो है वो एक्स वाई है और इसमें एक्स अलग है, वाई अलग है। तो इसकी कोई एक तरतीब हमें सोचनी पड़ेगी कि जिसमें दो दो वैल्यूज़ की सेटिंग ऐसी करेंगे कि जब हम कॉमन लें तो अंदर ब्रैकेट सेम हो जाएं। ट्राई करने के लिए मैंने इसे 10xy माइनस 8y कर दिया। फिर उसके बाद चूँकि इसमें x वाला पहले है तो मैंने प्लस 15x माइनस 12 ये सेटिंग करके देखते हैं। ये दोनों किस टेबल में आते हैं? ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। मज़ीद क्या कॉमन आता है? y कॉमन आता है। 2 के टेबल में 10 कब आता है? 5 पे। y कॉमन निकल गया। 2 के टेबल में 8 कब आता है? 4 पे। अब यहाँ से ये दोनों किस टेबल में आते हैं? ये 3 के टेबल में आते हैं। 3 के टेबल में 15 5 पर आता है। 3 के टेबल में 12 4 पर आता है। अब हमारी ब्रैकेट्स सेम हो गई, हमने सेम ब्रैकेट्स को कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद हमारी ये वैल्यूज़ भी ब्रैकेट में लिख दी गई। इस तरह ये हमारा फैक्टर बन गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 जो है 40 जो है वो मई जून में आया है 2020 में, और ये क्वेश्चन नंबर 7 बनकर आया था पेपर 12 का। तो फैक्टराइज़ करेंगे हम। इसमें फैक्टराइज़ करने को दिया है 15a माइनस 5x माइनस 2xy प्लस 6ay। तो ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। और यहाँ मैं देख रही हूँ a वाला पहले है तो इसको भी a वाले को पहले कर देंगे। पहले हम ज़रा इसकी तरतीब ऐसे करते हैं ताकि जब हम कॉमन लें तो हमारे अंदर की वैल्यू ज़रा सही सेट रहें, सेम हो। तो यहाँ से 5 कॉमन निकल रहा है। हमने 5 कॉमन लिया। 5 के टेबल में 15 3 पे आ गया। 5 कॉमन निकल आया तो यहाँ x बच गया। ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। इसके अलावा इनका वेरिएबल y भी कॉमन आ रहा है। 2 के टेबल में 6 3 पर आ गया। 3a माइनस यहाँ से 2 और y निकल गया तो x बच गया। अब हम देखते हैं हमारी ब्रैकेट सेम है तो ये सेम ब्रैकेट हमने कॉमन ले ली और फिर हमारे पास बच गया 5 + 2y। ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ये मई जून में आया था। क्वेश्चन नंबर जो 41 हमारी इस बुक का है वो मई जून 2020 में आया था। क्वेश्चन नंबर 11 बन के P12 का। क्वेश्चन नंबर 41 है c = 7 - a/b। c मालूम करना है। फाइंड c व्हेन a = -4 एंड b = 2। तो हमने c मालूम करना है। c = 7 - a/b। 7 माइनस b की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है -4 और b की वैल्यू है 2। हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ये माइनस साइन ये रहा और ये -4 इसकी वैल्यू है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4। 7 में 4 प्लस कर दिया, हमारा आ गया 11/2। ये c हमारा है 11/2। आंसर आ गया हमारा। 41 का b पार्ट है, ये आपका 1 नंबर का था। बी पार्ट है आपका y = 5 x + 1। इन्होंने कहा है y की वैल्यू मालूम करें जबकि x = -2 है। तो हम क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे 5 2 + 1। आपको सिखाया गया है कि जब पावर नेगेटिव हो तो वो अगर डिनोमिनेटर में हो तो न्यूमरेटर में लाके आप उसकी पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं। न्यूमरेटर हो तो डिनोमिनेटर में लाके। मैं इसे नीचे लाकर पावर को प्लस में कर दूँगी। जब ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, ठीक है। तो 1/5² हो गया। ये 1/5 5 = 25 + 1। अब आंसर में जो है वो यहाँ कोई शर्त नहीं दी हुई कि आंसर आपको किस टाइप का देना है, आप अपॉन में दें या जिस तरह भी दें। बहरहाल अभी हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ गया 25 के टेबल में 25 1 पे आता है तो ये 1 रहा, और 1 के टेबल में 25 पे आता है। 25 1 = 25। आंसर आया 26/25। तो अब आपका दिल चाहे तो आप इसे 1/25 ही दे सकते हैं आंसर, और पॉइंट में देना चाहें तो 1.04 आएगा ये आंसर हमारा। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 26/25
25 था, 25 वन ज़ा 25, माइनस किया 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अभी भी कम है, 0 लगाया, मज़ीद 0 बढ़ाया, 25 4 ज़ा 100। तो इस तरह इसका आंसर 1.04 भी लिखा जा सकता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 42। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास जो है बुक में जो 42 है वो मई जून 2020 में क्वेश्चन नंबर 23 बनकर आया था। सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करना है, जबकि उन्होंने क्वेश्चन जो है वो डबल फ्रैक्शन वाला इस तरह दिया है 2x 5/2x - 1 -3 अपॉन x + 4। पहले हम अगर फैक्टर बनाने हो नीचे के तो बनाते हैं, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, सिंपल से दोनों हैं, हमने इसे लिख लिया। ये हमारा एलसीएम आ गया। इसके टेबल में ये कब आता है तो हमने अपने जहन में इसे कैंसिल कर दिया और ये x + 4 इस 5 से आकर मल्टीप्लाई हो गया। फिर उसके बाद माइनस साइन लिखा, अपने जहन में इनको कैंसिल कर दिया, ये इससे 3 से आकर मल्टीप्लाई हो गया। अब हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। 5 × x 5x + 5 4 ज़ा 20 -3 2 ज़ा 6x माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 2x - 1 × x + 4। तो 5x और 6x प्लस माइनस 6 में से 5 माइनस किया 1 आ गया, बड़ी वैल्यू का साइन डाल देंगे -x प्लस 20 में 3 प्लस करेंगे 23। तो हमारा आंसर आ गया 2x - x + 23 अपॉन 2x - 1 प्लस × x + 4। तो ये सिंगल फ्रैक्शन में हमने इसे सॉल्व करके आंसर दे दिया। ये क्वेश्चन नंबर 42 था और ये जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर का था, तो इसमें हमने सारी वर्किंग भी लाजमी दिखानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 43 में ए पार्ट है और ये 2020 में जून में आया था। क्वेश्चन नंबर 7 बन के आया था और 6c³ + 9c, ये इसमें हमने कॉमन ले लेना है। फैक्टराइज का पहला स्टेप ही कॉमन का होता है, तो ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। इसके अलावा इनका कोफिशिएंट c भी कॉमन निकल सकता है, वेरिएबल c भी कॉमन निकल सकता है। 3 के टेबल में 6, 3 2 ज़ा 6, c³ में से c निकाला तो c² बचा, 3 3 ज़ा 9 और ये c हम कॉमन ले चुके हैं, ये आंसर आ गया। अब इसका बी पार्ट है 5ay - 2bx - 2by + 5ax। कॉमन लेंगे हम, यहाँ पर कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर हम ऐसे करते हैं, जब ये सब बिल्कुल डिफरेंट है तो इन दोनों को साथ लिखते हैं 5ay - 2by, और इसमें फिर हम चूँकि a पहले है तो हम a वाला पहले लिख लेंगे 5ax, ये भी लिख लिया। अब यहाँ पर -2bx, अब कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट सेम होंगी तो हमारा स्टेप कारामद होगा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है y, हमारे पास क्या है बच रहा है 5a माइनस, यहाँ से y निकल गया 2b प्लस, यहाँ से कॉमन आ रहा है x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 5a माइनस x कॉमन ले लिया 2b। अब ब्रैकेट सेम है, लिहाजा इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे 5a - 2b, तो हमारे पास नेक्स्ट ब्रैकेट हो जाएगी y + x। बचाने वाली वैल्यूज़ को हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन था 43 का बी पार्ट। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, और ये क्वेश्चन नंबर 44 मई जून में आया था, 2020 में आया था, क्वेश्चन नंबर 28 बनकर आया था। ये सिंगल फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंगल फ्रैक्शन में भी चेंज करना है और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी करनी है। तो क्वेश्चन हमारे पास है 2x + 3 अपॉन x + 4 -5 अपॉन 3x - 2। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक तरफ आ गया x + 4 इंटू
3x माइनस 2, ये x प्लस 4 कैंसिल हुआ तो ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। तो अगर हम लिखें 2x प्लस 3 और ब्रैकेट डालें 3x माइनस 2, तो इसमें एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक ये है कि ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होनी है, इसलिए आप इसे भी ब्रैकेट में रखें। अगर नहीं रखेंगे तो इसका मतलब होगा आपने इस 3 से मल्टीप्लाई करना, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। अब -5 और उसके बाद ये अपने जहन में कैंसिल कर दें और 5 के साथ ये x प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 5 को लिखने की क्यों ज़रूरत पेश आई, ये तो एक ही वैल्यू है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ इन दोनों को, 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस 3 3 ज़ा 9x प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, 5 से मल्टीप्लाई किया 5x माइनस प्लस माइनस 5 4 ज़ा 20 अपॉन, ये ऐसे ही लिख लेंगे हम। ऊपर तो सिंप्लीफाई करना है इसलिए हमने उसे खोला है। अब लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि ये x और x वाली है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 और 4 कितना होता है 9x, और बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा, माइनस 9x बन रहा है। तो माइनस 9x प्लस 9x से कैंसिल हो जाएगा, यानी इन दोनों का आंसर इसको कैंसिल कर रहा है, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो गया और 20 में 6 प्लस किया 26 हो गया और बड़ी वैल्यू का साइन लिख दिया अपॉन x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 2। अब कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन आ रहा है हमारे पास 2 और अंदर आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 13, और नीचे की वैल्यू यूँ ही लिख देंगे। सॉरी मैं आपको, हाँ सही, x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मेरे ख़्याल में इतने ही क्वेश्चन दुरुस्त आएंगे, इतनी ही तवील वीडियो मुनासिब रहेगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट मज़ीद आगे के पास पेपर के क्वेश्चन करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।